दिल्ली के शालीमार बाग में रहने वाला विक्की एक प्राइवेट कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर था। 5 सालों से वो शहर की भीड़ भाड़ में जी रहा था, अकेला। उसका परिवार गांव में था। माँ, पापा, एक छोटा भाई और बहन। इतने सालों में एक बार भी वो गांव नहीं गया था। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी का रुख अचानक बदल गया। रात को जब विक्की अपने छोटे से किचन में खाना बना रहा था, तभी उसके पास रखा मोबाइल जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, पापा कॉलिंग। मुस्कुराते हुए उसने फोन उठाया। विक्की बेटा, कैसे हो? आवाज में वही पुराना अपनापन था। नमस्ते पापा, मैं ठीक हूं। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूं बेटा। सोचा बहुत दिन हो गए अपने बेटे की आवाज सुन लूं। अब तो तू हमें भूल ही गया लगता है। विक्की हंस पड़ा। नहीं पापा, बस काम बहुत हो गया है, टाइम ही नहीं मिल पाता। काफी देर तक दोनों में बातें होती रहीं। फिर पापा की आवाज अचानक गंभीर हो गई। बेटा, कुछ दिन के लिए गांव आ जा। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, तुझे बहुत याद करती है। विक्की चौंक गया। मम्मी ठीक है ना? ठीक हैं, पर अब पहले जैसी बात नहीं रही। बस एक बार आकर मिल जा बेटा। विक्की ने बिना देर किए वादा कर लिया। पापा, मैं 1-2 दिन में आता हूं। अगले ही दिन विक्की ने टिकट बुक की और स्टेशन पर जा पहुंचा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आई और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। खिड़की से बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत था। खेत, पेड़ और खुला आसमान। 5 साल बाद अपने गांव लौटने की खुशी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। लेकिन तभी बाहर का सुंदर दृश्य अचानक बदलने लगा। आसमान काला पड़ गया। तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। ट्रेन की लाइटें झपकने लगी और फिर एक झटका, सन्नाटा। विक्की ने चारों ओर देखा। पूरी ट्रेन खाली थी, एक भी इंसान नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब कुछ देर बाद उसने आंखें खोली, सब कुछ सामान्य था। ट्रेन चल रही थी, मौसम शांत था, लोग अपनी जगह पर बैठे थे। लेकिन विकी के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। क्या ये सपना था या कुछ और? विकी ने खुद को संभाला और फिर आंखें मूंद कर थोड़ी देर सो गया। उसे भूख लगी थी। सुबह एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी। विकी नीचे उतरा और एक दुकान से 2 समोसे लिए। वो प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा होकर खाने लगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। बिखरे बाल, थका हुआ चेहरा। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विकी ने बिना सोचे समझे उसे एक समोसा दे दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटा, जहां जा रहे हो वहां खतरा है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। विकी स्तब्ध रह गया। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही बूढ़ा अदृश्य सा हो गया। क्या विकी सच में गांव तक सुरक्षित पहुंच पाएगा? बूढ़े व्यक्ति की चेतावनी क्या किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए देखते रहिए खाली किताब, जहां हर एक पन्ना खोलेगा एक राज।